रवि, मोहित और मनीष बचपन से ही दोस्त थे और साहसिक कारनामों के शौकीन थे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे हुए रवि को एक पुराना पीला पत्र मिला, उन बहादुरों के नाम जो भयानक किले का रहस्य जानने का साहस रखते हैं। राजा विक्रमादित्य का खजाना इंतजार कर रहा है, पर उसका श्राप भी पूर्णिमा की रात से पहले आओ अगर हिम्मत है। मोहित, जो हमेशा संशय में रहता था, हंस पड़ा। ये कोई मजाक है, लेकिन मनीष, जिसे इतिहास का शौक था, ने पहचान लिया। भयानक किला, ये सच में है कहते हैं। जो भी अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। जिज्ञासा से भरे तीनों ने कॉलेज शुरू होने से पहले एक आखिरी साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अगली सुबह वे काला पहाड़ जंगल की ओर बाइक से निकल पड़े, जहां वो किला छुपा हुआ था। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें पकड़ने को बढ़ा रही हो। हवा में एक अजीब सी सिसकी थी, जैसे कोई रो रहा हो। यहाँ का माहौल ही डरावना है, रवि ने कहा, गले से लार निगलते हुए। तभी अचानक उनकी बाइक का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ? मोहित ने घबराकर पूछा। शायद पेट्रोल खत्म हो गया, मनीष ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। तभी दूर से एक कर्कश आवाज आई, वापस जाओ नहीं तो मर जाओगे। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये कोई इंसान था या कुछ और? जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति मिली, जिसके हाथ में एक नक्शा था। मनीष ने उसे समझने की कोशिश की, इसी रास्ते से किला मिलेगा। वे आगे बढ़े और अचानक एक विशाल उजड़ा हुआ किला उनके सामने आ गया। उसके दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था। जो भी अंदर आएगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने हिम्मत जुटाई। अंदर अंधेरा था और हवा में सड़ांध थी। तभी उन्हें पैरों के खरोंचने की आवाज सुनाई दी। टपट टप, क्या कोई यहाँ है? मोहित ने डरते हुए पूछा। तभी एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। वे फंस गए थे। अचानक दीवारों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा और एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा विश्राम भंग किया, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मनीष ने जल्दी से अपनी पुस्तक में लिखा एक मंत्र पढ़ा जो उसके दादा ने दिया था। हमें राजा की आत्मा को शांत करना होगा। उन्होंने किले के अंदर छुपे राजा के खजाने की जगह एक प्राचीन ताबीज ढूंढ निकाला। जैसे ही मनीष ने उसे उठाया, पूरा किला हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया, तुमने मेरा खजाना छुआ, अब तुम्हारी बारी है। तीनों भागे, लेकिन रास्ते में अदृश्य शक्तियां उन्हें रोकने लगी। दरवाजे बंद होते जा रहे थे। आखिरी पल में मोहित ने एक खिड़की से छलांग लगाई और बाहर निकला। उसने रस्सी डालकर रवि और मनीष को बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक आवाज गूंजी, तुम भाग गए पर मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। थके हारे तीनों वापस शहर पहुंचे, लेकिन उस रात के बाद उन्हें अजीब सपने आने लगे। वही किला, वही आवाज। क्या वे सच में बच पाए थे या राजा की आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही थी? भयानक किले का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी जारी।